हेलो एरीज़, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एरीज़, हम आपके अगस्त के लास्ट का मंथ जो चल रहा है यानी आज से 31 अगस्त तक की हम आपकी रीडिंग देखेंगे। इस रीडिंग में हम देखेंगे एरीज़ की पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में क्या चल रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एरीज़, आप किसी से सलाह ले रहे हैं। आपके लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है, आप किसी से सलाह ले रहे हैं, या तो बहुत से एरीज़ का डाइवोर्स केस चल रहा है, तो हो सकता है इसके लिए आप किसी से सलाह ले रहे हैं। थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा है एरीज़। थर्ड पार्टी के चांसेस ज़्यादातर आपके पार्टनर की तरफ से हैं, तो थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा है। रिश्ता ये लगता है एरीज़ को कि थर्ड पार्टी ने बिगाड़ा है, लेकिन उस रिश्ते को बिगाड़ने में कई हद तक एक जो रोल है आपके पार्टनर ने भी निभाया है। थर्ड पार्टी का साथ आपके पार्टनर ने दिया है। आपको प्यार महसूस हो रहा है एरीज़ अभी काफ़ी टाइम से, या तो एरीज़ के कॉन्टेक्ट नो कॉन्टेक्ट में तब्दील हो चुके थे। बहुत से एरीज़ के डाइवोर्स के केस चल रहे हैं, तो वो तो पूरी तरह से ख़त्म ही हो चुके हैं। तो ये रीडिंग उनके लिए नहीं, ये रीडिंग उनके लिए है जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। कभी कभी बात हो जाती है, कभी ऑन ऑफ होते हैं, तो उनको ये ज़्यादा रेजोनेट करेगी एरीज़। तो आपको प्यार महसूस हो रहा है। आप किन्हीं दो के बीच में फंसे हुए हैं। दो आपकी एक पर्सनल फीलिंग्स भी हो सकती है, आपका पार्टनर भी हो सकता है, या आपका पार्टनर हो सकता है, कोई आपका फैमिली मेम्बर, या कोई अनदर लव रिलेशन भी हो सकता है। तो किन्हीं दो के बीच में आप फंसे हुए हैं। आगे के बारे में अब आप सोच रहे हैं। आपने पार्टनर को बहुत प्यार किया है एरीज़, आपने बहुत भरोसा किया है, उनको बहुत फ्रीडम दी है, बहुत प्यार किया है आपने, लेकिन आपके पार्टनर ने आपके भरोसे को तोड़ा है। उस वजह से आप थोड़े से नेगेटिव हो चुके हैं। और आपके पार्टनर ने जिस तरह से आपके साथ बिहेव किया, आपने जितनी आज़ादी उनको दी, जितना सब कुछ उनके लिए किया, कई एरीज़ तो अपने घर वालों के खिलाफ भी गए हैं इस पार्टनर के लिए। बहुत कुछ सहन किया है, बहुत कुछ सुना है एरीज़ ने अपने रिलेशन में अपने पार्टनर के लिए, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो शादीशुदा ज़िंदगी हो, लेकिन पार्टनर ने धोखा दिया है थर्ड पार्टी के साथ में मिल कर के। तो पार्टनर आपके बारे में अभी नेगेटिव सोच रहे हैं। उनसे गलती हुई है, उनको लगता है उनको गलती हुई है, उनको महसूस हो रही है, लेकिन अभी भी पार्टनर आपकी तरफ उतने नहीं हैं जितने उनको होना चाहिए। पार्टनर फील करता है कि आपने उनको इंसल्ट किया है किसी के सामने, या तो आप जब शादीशुदा ज़िंदगी में होंगे, या आपके लाइफ में ऐसा मोड़ आया हो जब आपका झगड़ा हुआ हो, तो आपने किसी के सामने उनको इंसल्ट किया हो, या तो वो उसी बात को लेकर के बैठे हुए हैं, या कोई भी बात उनको बुरी लगी है उस बात को पकड़े हुए हैं। स्टकनेस में थे आप एरीज़, आप बहुत स्टक हो चुके थे इस रिलेशन में, अपनी लाइफ में बहुत स्टक हो चुके थे, बहुत आप डिप्रेशन में गए हैं इस रिलेशन की वजह से, बहुत टूट चुके हैं आप इस रिलेशन की वजह से। तो अब आप बाहर आना चाहते हैं, अब आप बाहर भी आ रहे हैं। आपसे बात करना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपकी ग्रोथ को देख कर के थोड़ा सा जेलस भी फील कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि नो कॉन्टेक्ट में है आप, तो अभी बात होने के चांस दिख रहे हैं। काफ़ी समय से आपकी बात नहीं हुई है अगर, तो बात होने के चांसेस हैं। दोनों में से कोई बात करेगा, या तो आप करेंगे या आपका पार्टनर आपसे बात करेगा। अगर आपका टोटली मूव ऑन हो चुका है तो ये बात आपके लिए रेजोनेट नहीं करेगी। नो कॉन्टेक्ट में है तो होगी, आपकी बात होने के चांसेस हैं। आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं एरीज़, आप पहले प्रैक्टिकल नहीं थे इस रिलेशनशिप को लेकर के, इस पार्टनर को लेकर के आप प्रैक्टिकल नहीं थे। बहुत इमोशनली आप टच में थे इस पार्टनर को लेकर के, लेकिन अब आप अपने ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। आप अपने पार्टनर पर फुली फोकस्ड नहीं हैं पहले की तरह। एरीज़, आपकी राशि जैसी है, इस राशि के लोगों को, ज़्यादातर एरीज़ को थोड़ा सा ईगो भी होता है, थोड़ा घमंड होता है। तो हो सकता है आपके अंदर थोड़ा ईगो आ चुका है। तो पॉजिटिवली आप थोड़ा अच्छे हो रहे हैं। जो गलतियां हुई है, किसी पर आपने भरोसा किया है, किसी को छूट दी है आपने बहुत ज़्यादा, और उस छूट का, उस भरोसे का फ़ायदा उठाया है, उसका आपको अफसोस है। अब आपको समझ में आ रहा है कि रिलेशनशिप में किस तरह से, किसके साथ में कैसा बिहेव करना है। एरीज़, आपके काम अच्छे होंगे, जॉब के चांसेस हैं। आप स्टेबल नहीं थे, लेकिन अब आप स्टेबल होंगे। आप सब पर भरोसा करते थे, बहुत रिश्तों में
आप हर किसी पर भरोसा करते थे, ये आपकी आदत है और उसी का फ़ायदा सब उठाते हैं। लेकिन अभी आपके अंदर बहुत बदलाव हुआ है। आप गुस्से में बहुत कुछ बोलते हैं जिससे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। आप ये नहीं देखते हैं कि सामने कौन है, आपसे बड़ा है, छोटा है, रिश्ते में आपका क्या लगता है। आप गुस्से में ये ध्यान नहीं रखते हैं और आप कुछ भी बोल देते हैं। इससे आपके करीबी रिश्ते बहुत ख़राब होते जा रहे हैं एरीज़। आपके अपने दूर हो रहे हैं, जो आपके लिए कभी आपके लिए जान देने के लिए तैयार थे, सब कुछ करने के लिए तैयार थे और किया भी है शायद आपके लिए, आपको पता होगा। लेकिन आपने उनको दूर कर दिया है अपने बिहेव से, अपनी बातों से, आपके बर्ताव से। आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, वो लोग अब आपसे दूर हो गए हैं, वो थोड़ा नाराज़ हैं आपसे। आपके पास सब कुछ था, आपके पास परिवार, भाई बहन, माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, सब कुछ था आपने, लेकिन आपने अपने बिहेव से खो दिया है। या तो आपने अपने पार्टनर पे इतना भरोसा किया, आपने अपने पार्टनर के लिए सबको दरकिनार कर दिया और जब आपके पार्टनर का असली चेहरा आपको दिखा या उन्होंने धोखा दिया या थर्ड पार्टी के उसमें रिलेशन में आकर के आपको धोखा दिया या किसी भी तरह से आपको जब रिलेशन में धोखा मिला या झूठ मिला, तो अब आप वापस से अपनों की तरफ खींचे चले आए, अपने परिवार की तरफ खींचे चले आए। लेकिन क्योंकि आप परिवार वालों को तो पहले ही दुखी कर चुके थे, लेकिन उन्होंने आपको अपनाने से इनकार नहीं किया, वो अभी भी आपके साथ खड़े हैं। लेकिन कभी कभी जब कोई बात होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो आप उन्हें अपने बिहेव से, अपने बोलने के तरीके से उन्हें नाराज़ कर देते हैं। शादीशुदा लाइफ अच्छी नहीं चल रही है आपकी एरीज़। आप परिवार खोते जा रहे हैं, अपने परिवार को खोते जा रहे हैं। माता पिता, भाई बहन, आपकी पत्नी है अगर, या आप लेडी हैं तो आपके पति हैं, बच्चे हैं, आप उन्हें खोते जा रहे हैं। एरीज़ के पास पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है एरीज़, आपके पास बहुत पैसा है। लेकिन आपके पास कुछ साल पहले, 2 साल 5 साल पहले कुछ दिक्कत थी पैसों की, लेकिन अभी आपके पास पैसों की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। और आप इस पैसे को कहीं अनर्गल खर्च कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, किसी पर आप भरोसा करते हैं बहुत ज़्यादा, कोई बाहर वाला है जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। वो आपके परिवार का सदस्य नहीं है, वो कोई और है जिस पे आप भरोसा करते हैं, वो कहते हैं वही आप करते हैं। आप अपना ईगो ख़त्म करें, आपका पैसा दूसरों पर खर्च ना करें एरीज़, ये आपके लिए डिवाइन की तरफ से सलाह है। आप अपने आप के ऊपर दूसरों की ना चलने दें, अभी आपके ऊपर काबू नहीं है। जो दूसरे हैं वो आपके ऊपर अपनी भोज चलाते हैं और आप भी नॉर्मली उनकी बातों को मान लेते हैं। आप ये नहीं सोचते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। आपका कोई फ़ायदा उठा रहा है, खासकर पैसों को लेकर आपका कोई फ़ायदा उठा रहा है। एरीज़, आप बहुत आध्यात्मिक हो चुके हैं, पहले की अपेक्षा अभी आप बहुत आध्यात्मिक हैं। आपका दिमाग कुछ ना कुछ सोचता रहता है, लेकिन आप हर समय दिमाग न लगाएं, उसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं। तो आप ये ना करें। आपकी लाइफ में जो भी हुआ उससे आप परेशान हैं, लेकिन आप खुश रहने की कोशिश करो। आप लाए हो ज़िंदगी में किसी को, आपने उन्हें जगह दी है बोलने की, जो आपकी लाइफ में बोलता है। आप किसी को लाए हो अपनी लाइफ में, वो कोई बाहर का है व्यक्ति, ना आपके परिवार का है, ना आपका कोई दोस्त है, कोई नया है जिसे आप अपनी लाइफ में लाए हो और वो आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत इंटरफेयर कर रहे हैं। वो आपको सलाह देते हैं, वही आप करते हो, वो जो भी बोलते हैं आपको वही सब चीज़ें अच्छी लगती है, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं थी इनको अपनी लाइफ में लाने की। अब आप उन लोगों से सलाह न लें, अपना पैसा उनको न दिखाएं। आपके पैसे की वजह से वो ज़्यादा आपके कॉन्टेक्ट में हैं, आपके पैसे वो चाहते हैं कि जब तक आपके पास पैसे हैं वो आपके साथ ही जुड़े रहें। आप अपने पैसे कहीं पर भी फालतू खर्च ना करें, पैसे के लिए ये लोग आपके साथ हैं। आप अपनी पर्सनल सब बातें उनके साथ शेयर करते हैं और आप ज़्यादातर अपना सारा समय, एक दिन, हर दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा समय इनके साथ ही खर्च करते हैं। आपको इनकी सच्चाई भी बीच बीच में शायद पता चली है या किसी के ज़रिए आपको पता चली, लेकिन आपने नज़रअंदाज कर दी है। आपके रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है अगस्त में एरीज़, लव रिलेशन या आपकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही है अगस्त में। आपने अंधे की तरह जिस पर भी भरोसा कर रहे हैं, आपको वहाँ से धोखा मिलेगा। खास करके ये बाहर वालों से, आपको जो भी आपके परिवार से बाहर का है जिसके ऊपर आप भरोसा कर रहे हो, वहीं से आपको धोखा मिलेगा। आपको उनकी वजह से आपके परिवार के रिश्ते भी ख़राब हो रहे हैं। आप अपने आप को महान ज्ञानी या बहुत ही सत्पुरुष, बहुत महाज्ञानी समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने आप में सुधार करें एरीज़।
आप ज्ञानी हैं, आप ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन महाज्ञानी नहीं। आप ये ना समझें कि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, मैं जिस पे भरोसा कर रहा हूँ वही सही है, और घर वाले कोई समझा रहे हैं, आपके माता पिता बुजुर्ग घर परिवार में कोई कुछ कह रहा है तो आप उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हैं। थोड़ा उनकी बातों पर भी ध्यान दें। आपका काम सही है पर रास्ता सही नहीं है। कुछ मेष राशि वाले ब्लैक मैजिक या तो जानते हैं या उन पर ब्लैक मैजिक कर रखा है। आप सब सच को समझें। आपको बुरा लग रहा होगा लेकिन आप अपने लिए समझें। ब्लैक मैजिक या तो आप जानते हैं या आप कर रहे हैं या आप किसी से करवा रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होने के चांस ज़्यादा हैं एरीज। और आप भी कुछ चीज़ें जानते हैं, ब्लैक मैजिक जैसी कुछ चीज़ें आप जानते हैं। आप अपने आप को खुश रखें, बदलाव करें अपने आप के अंदर। आपके सामने सच होगा एरीज, आपको बस उसे समझने की ज़रूरत है। आप दूसरों पर भरोसा न करें और आप अपने पैसों को, खास करके अपने पैसों को किसी बाहर के व्यक्ति पर जो आप खर्च कर रहे हैं, आप भरोसा कर रहे हैं, ये करना आप बंद करें। और अपने घर परिवार से बाहर के जो भी व्यक्ति हैं उन पर अंधे की तरह जो आप भरोसा कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके घर के रिश्ते ख़राब हो चुके हैं, आपके माता पिता से आप दूर हो चुके हैं, आप अपने परिवार वालों से दूर हो चुके हैं, तो इसको आप सुधार करने की आपको ज़रूरत है। आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है एरीज, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी लव लाइफ में अभी समय है सही होने में।